हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट्स आ रहे थे कि दी आपका क्या हुआ, बताओ रिज़ल्ट क्या हुआ। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि मैं 1275 दरोगा का जो है वो फिजिकल देने नहीं गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे मार्क्स उतने नहीं हैं। तो 72 टू 73 लगभग मार्क्स थे मेरे, ठीक है। और अगर आयोग के बहुत सारे कुछ आंसर डाउटेड थे तो उसको चलिए एक नंबर कम ही मान लेते, ठीक है, 72 पे आते। लेकिन कट ऑफ जो BC2 गर्ल्स का गया वो 75 गया। तो वैसे भी मेरा रिज़ल्ट नहीं होना था, इसलिए मैंने शुरुआत में ही ये सोचा कि मैं फ़िजिकल नहीं दूंगी, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि फिर मैं फ़िजिकल देती, और फिजिकल के थ्रू क्या होता है ना कि पढ़ाई फिर थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। पढ़ाई कंटिन्यू करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, जिस कारण से मैंने फिजिकल नहीं दिया था। और मुझे शुरू में ही पता चल गया था कि रिज़ल्ट नहीं होगा, क्योंकि कट ऑफ थोड़ा हाई जाएगा। और आप लोगों ने भी देखा कि अच्छे खासे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस गए, ठीक है। तो इसी कारण से मैंने नहीं दिया, तो मेरा रिज़ल्ट नहीं हुआ। और मुझे ये भी लगा था कि जो 64 पोस्ट वाला का जो मध्य निषेध दरोगा था, उसका मैंने मेंस में उस टाइम थोड़ा फोकस किया, बट वो भी कुछ नंबर से ही रह गया होगा, क्योंकि मेरे क्वेश्चंस अच्छे खासे सही थे। बट जो क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए थे वो मैंने वहाँ पे कह सकते हैं कि एग्ज़ाम में ऐसा नहीं था कि मुझे नहीं आ रहा था। एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा मायने रखता है प्रेजेंस ऑफ माइंड, कैसे किसका एग्ज़ाम में कितना दिमाग काम करता है, ये मायने रखता है। क्योंकि ऐसे स्टूडेंट उसमें जाते हैं जिनको सब चीज़ बहुत अच्छे रहते हैं, आता है, तभी वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करके इतने कम ये के लिए जाते हैं। लेकिन मायने ये रखता है कि एग्ज़ाम के माहौल में आपका दिमाग कैसे काम करता है, आप किस क्वेश्चंस को किस तरीके से लेते हो, सोचते हो। और मेरे साथ हमेशा ये होता है कि मैं कोई नॉर्मल क्वेश्चन में भी, जैसे वन लाइनर है, तो उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगा लेती हूँ, जिस कारण से मेरा जो सिंपल क्वेश्चन रहता है वो गलत हो जाता है। तो इसमें मैं जितना भी कोशिश करूँ नहीं जल्दी हो पा रहा है, बट कोशिश कर रही हूँ कि ये चीज़ें निकले। और ऐसा नहीं था कि क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे या मेरा रिज़ल्ट नहीं होता, लेकिन यही है कि मेरी कमी के कारण, बस कि मेरा जो माइनर मिस्टेक वाला है ना वो सही नहीं हो पा रहा है, जिस कारण से ये चीज़ें हुई, ठीक है। और अब फाइनल रिज़ल्ट आ चुका है, तो उन सारे लोग को बहुत बहुत बधाइयाँ जिन लोगों का फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। तब उनकी बात हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। और जिन लोगों का नहीं हुआ है वो फाइनल में मेरिट नहीं बना, और उन लोग का जो तकलीफ़ है, दुख है, वो मैं अच्छे से समझ सकती हूँ। क्योंकि मैं भी 2 से 3 एग्ज़ाम्स में ऐसे लास्ट टाइम में, चाहे वो BPSC हो, पिछले बार का दरोगा हो, और इस बार तो खैर मेंस के ही बाद, तो बहुत सारे जिन स्टूडेंट्स का नहीं हुआ उनका जो एक दुख होता है ना इस चीज़ को लेके, कि आखिरी टाइम में आके असफल होने का जो दुख है ना, वो बहुत ही, उसको कह सकते हो कि बहुत ही दर्दनाक होता है। क्योंकि क्या होता है ना कि आप इतना सारा जो स्टेप है वो पास करके आते हो, और फिर आपको शुरू से शुरुआत करनी होती है। और जो शुरू से शुरुआत करने का जो एक डर फिर मन में बैठ जाता है ना, वो बहुत ख़तरनाक होता है। ऐसा तो नहीं है ना कि जो लोग रनिंग में फ़ेल किए फिर से सिर्फ उनको रनिंग देना है। जैसे मैं मेंस नहीं दी, तो सिर्फ हो सकता है कि जैसे मेंस दे के मैं रनिंग नहीं करने गई, तो हो सकता है कि मुझे सिर्फ मेंस देना होता पास करने के लिए, PT मैं ऑलरेडी पास करके गई होती। ऐसी नहीं होती है, आपको शुरू से फिर PT मेंस रनिंग या PT मेंस इंटरव्यू देना होता है। तो इस चीज़ का जो तकलीफ़ है कि शुरू से शुरू करना है, वो मुझे पता है, ठीक है। लेकिन आप लोग हताश बिल्कुल भी नहीं हो, अभी वैकेंसीज़ आएंगी, ठीक है, अभी वैकेंसीज़ आएंगी। और इतना आप लोग याद रखिए कि इतने सारे स्टूडेंट्स को पीछे छोड़कर आप लोग यहाँ तक पहुँचे, तो आप लोग ऑलरेडी उसको कह सकते हो कि SI हो आप लोग, यही ना कि आप लोग का मेरिट नहीं बना। इट्स ओके, जिनका मेरिट बन गया उसको तो समाज SI के रूप में देखेगी, या दुनिया ऐसे ही चलती है। हम सबका जो माइंडसेट होता है वैसे ही होता है कि जो पास कर गया वो SI, और जो एक नंबर से भी छूट गया होगा, आधा पॉइंट से भी छूट गया होगा, जिसका लिस्ट में नाम नहीं है, तो वो फेल्योर कहलाता है, ठीक है। ऐसे ही दुनिया चलती है, हम लोग बहुत सारे लोग इस फेल्योरिटी से गुजरे हैं। तो आपका दुख मैं समझ सकती हूँ, और मुझे ये भी पता है कि आप लोगों से ज़्यादा जो है आपके पेरेंट्स को तकलीफ़ हो रही होगी, उनके दिल में बहुत तकलीफ़ हो रही होगी कि मेरा बच्चा इतना आगे आके कुछ मार्क्स से रह गया। क्योंकि जितना हम दुखी होते हैं उससे ज़्यादा दुख होता है कि हमारे पेरेंट्स को इसको लेके कितनी उम्मीद थी और वो उम्मीद पूरी नहीं हुई, तो उनको जो तकलीफ़ होता है उससे और ज़्यादा मन भारी हो जाता है। बट इट्स ओके, आप लोग कुछ दिन का ये ब्रेक लो, माइंड को
थोड़ा सेट करो 1 वीक तक, और लेकिन रुकना नहीं, क्योंकि अगर आप रुकोगे तो आपके सामने वाले जो स्टूडेंट जो लगे हुए हैं पीछे से वो फिर कहीं ना कहीं आपसे आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो फिर आप लोग अपने माइंड सेट को करो, आप लोग मान के चलो कि आप लोग, हम लोग सब है दरोगा, यही है ना कि एक स्टेप से पीछे रह गए, कुछ मार्क्स से पीछे रह गए, ठीक है। उन स्टूडेंट्स से बिल्कुल आगे हो जो अभी नई शुरुआत किए हैं, चाहे जो पीटी भी क्रॉस नहीं कर पा रहे, मतलब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं। तो आप ये मान के चलिए कि आप अच्छे खासे मतलब कि क्या कहते हैं ना, स्टेट में हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अभी बहुत सारे वैकेंसीज आ रही है, ठीक है। और जैसे कि मैंने बिहार पुलिस वाले स्टूडेंट्स को बोला था कि मैं कुछ चीज़ें दूंगी, तो ऐसे जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मुझे जो भी, मैं जो पढ़ती हूँ बुक्स में जो भी इंपॉर्टेंट जो ये होते हैं, जो भी टॉपिक्स रहते हैं, कुछ भी ऐसा पीडीएफ टेस्ट हो तो वो मैं ग्रुप में डाल देती हूँ, ठीक है। लेकिन मैं प्रॉपर जो एक कहा जाता है एक क्लास टाइप का लेना, क्योंकि थोड़ा जो कहते हैं ना कि थोड़ा साधन की कमी है जिस कारण से नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन मैं जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी आप लोग के लिए उस ग्रुप में डाल दूँगी। तो जो भी बिहार पुलिस के खासकर स्टूडेंट हैं तो आप लोग उस ग्रुप से जुड़ जाइए, ठीक है। और अभी आप लोग देख रहे हैं कि फिर से नोटिफिकेशन जारी किया, एग्ज़ाम के डेट को लेकर थोड़ा इधर उधर हुआ है। और बहुत अच्छी बात है कि नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो लागू हुई है। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि किसी एक दिन अच्छा मतलब कि हार्ड क्वेश्चन था, दूसरे दिन इजी था, क्योंकि जाहिर सी बात है 5, 6, 7 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगी, तो ऐसा बिल्कुल होगा कि 2-3 शिफ्ट के क्वेश्चन थोड़ा इजी हो, 2-3 शिफ्ट के क्वेश्चन थोड़ा हार्ड हो। तो इस तरीके से क्या होता था कि यहाँ पे थोड़ी सी नाइंसाफ़ी हो जाती थी सारे स्टूडेंट्स लोग के साथ। तो इस बार ये चीज़ें बहुत अच्छी की है बिहार पुलिस ने। और जहाँ तक इतने सारे सिक्योरिटीज़ की बात हो रही है कि दूसरे जगह सेंटर दिया गया है, 2 दिन 3 दिन पहले सेंटर बताया जाएगा ताकि चोरी नहीं हो, सेटिंग नहीं हो। तो इस पे तो खैर मैं बात ही नहीं करना चाहूँगी कि ये क्योंकि ये इम्पॉसिबल ही है कि बिहार जैसे जगह में, बिहार पुलिस जैसे एग्ज़ाम में ये चीज़ पॉसिबल ना हो। बट आप लोगों को इस चीज़ पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो दिक्कत होने ही वाला है सेटिंग वाले लोगों को, ठीक है। तो आप लोग इस पे बिल्कुल मत ध्यान देना, हमेशा पढ़ने वाले ही बच्चे आगे बढ़ते हैं। सेटिंग वाले कितना भी एक स्टेप आगे बढ़ जाए, लेकिन जीवन में वो हमेशा ही असफल होंगे, ठीक है। और जिन्होंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं किया होगा और वैसे बच्चे अगर और सेटिंग लगाते तो फिर तो उनका ऊपर वाला ही मालिक है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को नहीं देखना है और बहुत ही कम समय बचा है, 7 अगस्त से एग्ज़ाम शुरू है। तो मैं बस इतना कहूँगी कि हर स्टूडेंट डेली 2 सेट ज़रूर लगाइएगा, ठीक है। जो भी आपको मिलता है प्लीज़ ऑनलाइन, मैं कहूँगी कि ऑनलाइन से बेहतर होगा कि आप लोग ऑफलाइन अपने पास हार्ड कॉपी होना चाहिए आपके हाथ में, ठीक है। और आपको उसको जैसे आप लोग एग्ज़ाम में करते हो उस तरीके से आप लोग को समय दे के बनाना है, क्योंकि ऑनलाइन में ठीक है आप क्वेश्चन कर ले तो, बट क्या होता है ना कि फिर वो चीज़ें नहीं हो पाती है जो ऑफलाइन वाली बात होती है। तो आप लोग जो भी अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, जैसे कि मैं आपको बोलूँगी कि मैंने तो अभी कुछ ऐसा देखा नहीं है, लेकिन जैसे कि ज्ञान बिंदु सर है, अड्डा जीएस वाले सर हैं, उनका ऑफलाइन सेट आता है, खान सर का है, फिर से बहुत सारे जैसे कि स्पार्क पब्लिकेशन का है, ठीक है। ये सारी चीज़ किरण पब्लिकेशन है, तो किरण पब्लिकेशन में मैंने देखा है कि हमेशा उसके सारे बुक्स में कहीं ना कहीं मिस्टेक्स रहते हैं, तो उसका मैं गारंटी नहीं लूँगी, ठीक है। वैसे उसके भी अच्छे रहते हैं बट मिस्टेक्स रहते हैं। फिर से द एग्ज़ाम पोर्टल सर का भी आता है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग, यूनिक का आता है, ये देख लेना। और दृष्टि भी आई थिंक अपना लॉन्च करे, हो सके तो, अभी तक तो की नहीं है। सॉरी दृष्टि बोनी, एडुटेरिया का भी बढ़िया रहता है, ठीक है। एडुटेरिया भी अब बहुत अच्छा काम कर रहा है, बीपीएससी को भी लेके मैंने देखा है कि एडुटेरिया का जो एनसीईआरटी बेस्ड जो ये है सेट प्रैक्टिस है, चाहे जो करेंट अफेयर्स वो निकाल रहा है, तो वो बहुत अच्छा निकाल रहा है, ठीक है। तो करेंट अफेयर्स आप लोग स्पीडी और एडुटेरिया पे फोकस करो, इतना मोर देन इनफ है। और जीएस को अच्छे से देखो क्योंकि वो ज़्यादा मार्क्स का है। और इंग्लिश के बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, हिंदी ज़रूर पढ़ लेना कि उसमें से कुछ क्वेश्चंस पकड़ा जाए, मैथ्स तो ठीक ठाक होगा ही। और जीएस पे ज़्यादा आप लोग फोकस करिए ताकि जीएस के ज़्यादा क्वेश्चन खिंचाए। और हाँ, इस बार आप बिल्कुल ये नहीं सोचेंगे गर्ल्स हो या बॉयज़ हो कि मेरा 50 पे हो जाएगा, मेरा ये कैटेगरी है, मेरा 55 पे हो जाएगा, नहीं। देख रहे हर एग्ज़ाम में कट ऑफ हाई जा रहा है। और ये मान के चलो जो भी एग्ज़ाम कैंसिल होकर दोबारा होता है ना, उसमें क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। और अब फिर से देखो कि रिवाइज जो आपका सिलेबस है वो भी डाला है, तो पता नहीं वो इस बार से लागू होगा या नेक्स्ट बार से ही होना चाहिए, ठीक है। तो इतना मान के चलना कि क्वेश्चंस के लेवल जो होंगे वो अच्छे होंगे और कट ऑफ हाई जाएगा। मत सोचना कि पिछले बार मेरा 50 पे था तो मुझे 50 लाइन, नहीं। हमेशा आपको ये सोच के चलना है कि मैं जनरल में हूँ और मुझे जनरल के बच्चे के इतने
जितना कट ऑफ जाता है उतना मार्क्स लाना, क्योंकि हम लोग यही गलती करते हैं कि आरक्षण है, अगर मैं EBC में हूँ, BC2 में, तो मुझे इतना हो जाएगा तो इतने ही तक करना है। ये माइंडसेट जो बनता है ना, वही आपको फिर लो लेवल पे ले आता है। आपको हमेशा अपने आप को जनरल में मान के चलना है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करो तो सेफ रहो। जो गलतियाँ हो चुकी है मैं इसको एक्सपीरियंस के आधार पर आप लोगों को बता रही हूँ, जो भी नए लोग हैं, क्योंकि मैं भी अगर क्या है, ये सब सिली मिस्टेक्स के कारण ही तो नंबर कम है, वरना अच्छे नंबर रहते तो कुछ डर ही नहीं रहता है कि अरे जनरल से भी रहती तो मैं क्वालिफाई करती। तो हमेशा ये करिएगा। और एक बुक का मैं क्या था ना कि छोटे छोटे अपने कम्युनिटी में डाल ली थी, तो आप सब पूछ रहे थे कि जितने भी दरोगा में भी कुछ स्टूडेंट का फाइनल मेरिट नहीं बना है, तो वो लोग पूछ रहे थे कि कौन सी बुक है बताइए, अच्छी बुक लग रही है। तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि आप लोग लूसेंट तो पढ़ते ही होंगे, लेकिन हिस्ट्री के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी जिसमें प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास है। बहुत अच्छी दृष्टि की बुक है। दृष्टि की जितने भी बुक है, क्विक बुक्स है, बहुत अच्छे हैं। मेरे पास उसके पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, जियोग्राफी और हिस्ट्री के। तो ये बुक मैं आपको दिखा देती हूँ, पुराना है, ठीक है, 3 साल पुराना है ये बुक देख लीजिए। ये नॉर्मल ये पुराना है, अब तो इसका और जो बोलते हैं ना, और इसमें इन्हांसमेंट करके अच्छा मतलब लाया होगा, न्यू चीज़ें जो इसमें शामिल हुई होंगी। कुछ हो सकता है क्वेश्चंस बढ़ाया होगा, क्योंकि हर चैप्टर के लास्ट में कुछ क्वेश्चंस है जो कि प्रीवियस एग्जाम UPSC अनदर स्टेट PCS जो है उसमें पूछे गए हैं, तो वो चीज़ें जुड़ी होंगी। और सच पूछिए ना, तो क्या हुआ था ना कि इस दरोगा वाले एग्ज़ाम में 64 पोस्ट हो या 1275 हो, इसमें मैं ये बुक नहीं पढ़ी थी, क्योंकि मैं हमेशा BPSC वाले में ये बुक पढ़ती थी। और कभी होता है ना कि आप नहीं पढ़ो कुछ दिन, तो चीज़ें माइंड से निकल जाती है, क्योंकि कुछ भी हो आपको बिहार दरोगा में थोड़ा वन लाइनर पे आना पड़ता है, थोड़ा रटने की क्षमता बढ़ानी पड़ती है। और जब मैं ये बुक कुछ दिन से पढ़ रही हूँ इधर, क्योंकि एग्ज़ाम से आगे 78 BPSC के भी, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जो क्वेश्चंस मेरे हिस्ट्री में जो मैं मिस कर गई थी, पढ़ा हुआ तो होता है, बट जो आप 2 ऑप्शन में कंफ्यूज करते हो, तो वो सारे क्वेश्चंस मुझे इसमें मिले। जैसे मैं आपको 1-2 क्वेश्चन आपको बता देना चाहती हूँ। जैसे 69 BPSC का मैंने मेंस दिया था, तो अब तो ऑप्शनल जो है वो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप हो गया, तो मेरा हिस्ट्री था। और पहले का जो मेरा ऑप्शनल रहता था वो LSW था, लेबर एंड सोशल वेलफेयर। तो इस बार से ऑब्जेक्टिव किया तो मैंने हिस्ट्री लिया था। तो उसमें क्वेश्चन आपको आया था कि ऋग वैदिक काल में जो कितने नदियों की चर्चा की गई है, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन था। तो 20-25 इस तरीके से था। तो कहीं ना कहीं मैं उसमें कंफ्यूज हो गई, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि लूसेंट में ये दिया हुआ है। ऐसे गंगा, सिंधु, यमुना, ये इस सब सरस्वती सब का तो चर्चा है, लेकिन ये नहीं दिया कि टोटल कितने नदियों की चर्चा है। तो उसमें 25 उसका आंसर था, और मैंने वहाँ 25 लगाया था, क्योंकि मुझे 20 और 25 में कन्फ्यूजन था। तो ये इसमें डायरेक्ट दिया है। और मैंने बहुत सारे कम्युनिटी में और अपने टेलीग्राम में इसके बहुत अच्छे जो बॉक्स में देता है, जैसे कि बुक्स एंड ऑथर्स वगैरह जो हमेशा पूछे जाते हैं, मध्यकालीन भारत, फिर आपको एंशिएंट के या आधुनिक भारत के, तो मैंने बहुत सारे दिए हैं। और जो भी लोग नए हो बिहार पुलिस के, मैं इस वीडियो के ये लिंक दे दूंगी, ये में कमेंट बॉक्स में। आप लोग टेलीग्राम चैनल चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मिला। फिर से आपको कनिष्क और पांचवा वाला जो युद्ध हुआ था उसके बारे में इसमें दिया, जो आई थिंक पिछले बार 64 पोस्ट के मेंस में पूछा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और मुझे मिला जो कि अजंता जो कला है उससे रिलेटेड था। वो सेम क्वेश्चन UPSC और BPSC दोनों पूछा है, ठीक है, दोनों में पूछा है। तो वो मैं आज आपको कम्युनिटी में डाल दूंगी, तो आप देखना वो भी इसमें क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से। इसमें क्या होता है ना लूसेंट में कि आपको हर एक लाइन रटना है, कुछ उसमें थ्योरेटिकल ऐसे दिया नहीं है। और जो बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के स्टूडेंट है वो क्या करते हैं ना कि आप राजीव अहिर तो पढ़ते नहीं हो, जिसमें स्टोरी वाइज रहती है, और स्टोरी वाइज कोई भी चीज़ आप पढ़ोगे तो भूलते नहीं हो। तो जो भी स्टूडेंट आप लोग को लगता है कि आपने लूसेंट बहुत अच्छे से हिस्ट्री पोर्शन कर लिया है, तो एक बार इस बुक को लेके पढ़ना, ठीक है। इससे क्या होगा ना कि आपको थोड़ा स्टोरी वाइज मिलेगा ना, तो चीज़ें समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। और जहाँ तक मैं NCERT की बात करूँ, बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे, तो NCERT जहाँ तक मुझे लगता है साइंस, क्योंकि 64 पोस्ट के मेंस में साइंस से ही डायरेक्ट क्वेश्चन उठाए गए थे, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये भी सोचेंगे कि अब इतना सारा NCERT का बुक 6 to 12 पढ़े। तो मैंने उसका एक ये निकाला है, मैंने अरिहंत का एक बुक देखा जिसका आपको हिस्ट्री का, साइंस का बहुत अच्छा NCERT बेस्ड इतनी मोटी बुक है निकाला है। तो मैंने साइंस का उसको ऑर्डर किया है, क्योंकि मैं सच कह रही हूँ, मैंने ज्योग्राफी, हिस्ट्री वगैरह, पॉलिटी NCERT पढ़ा है, बट मैंने साइंस का कभी NCERT नहीं पढ़ा है। साइंस में मैं
घटना चक्र, फिर से स्पीडी का जो है वो पढ़ रही हूँ, और लूसेंट में जितना है, जो एक ग्रीन वाली भी आती है, बस मैंने उतना पढ़ा है। लेकिन उससे कुछ क्वेश्चन तो पकड़ा जाते हैं, लेकिन जो एनसीईआरटी से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो कुछ को भी अब हम लोग नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उस कुछ के ही कारण रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो क्यों ना समय है तो पढ़ लिया जाए। और आप लोग ये मान के चलिए कि नेक्स्ट वैकेंसी जो दरोगा की आएगी उसका एग्ज़ाम पीटी दिसंबर से पहले नहीं होगा, क्योंकि इसका हर बार क्या है कि दिसंबर में ही पीटी होता है। तो अभी भी 6 मंथ है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग वही बुक ले लेना। अगर आप लोग को मन होगा तो आप लोग ये हिस्ट्री का भी अरिहंत का वही एनसीईआरटी बेस्ड लेना। कल मेरा बुक आ जाएगा 13 तारीख को, तो मैं उसका भी ये आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि क्या है। मुझे लगता है बहुत अच्छी बुक है। मैंने रिव्यू लिया है, ठीक है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल से रिव्यू लिया है, क्योंकि वो क्या है ना, एक ये है कि अगर आप पूरा एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाहते हो तो एक सब्स्टिट्यूट के तौर पे उसको पढ़ लो तो बहुत अच्छा चलेगा। उसका रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है। एक साइंस का इंसाइक्लोपीडिया करके कुछ है, तो वो तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मैंने ये अपने लिए मंगाया है ताकि मैं एनसीईआरटी के बजाय इसको अगर 2 बार ख़त्म कर लेती हूँ तो ये बहुत फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। तो एट लास्ट मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग एक चीज़ बताना कि जैसे मैं स्पीडी का करेंट अफेयर्स हर दिन या हर 1-2 दिन पर आप लोग को इसी तरह ओरली बता देती इंपॉर्टेंट चीज़, तो क्या मैं किसी भी बुक का, जैसे लूसेंटी है तो एक एक सब्जेक्ट करके अगर मैं टॉपिक बाय टॉपिक बता दूं कि हाँ ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, या ये क्वेश्चन पिछले बार किस एग्ज़ाम में पूछा, क्योंकि क्वेश्चन जैसे ही सामने आता है ना लाइन, तो दिमाग में घूमता है कि अरे ये इस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा था, ये चीज़ें याद आ जाती है। तो क्या मैं ओरली ही आप लोग को बता दूँ ताकि कुछ क्वेश्चन तो बिहार पुलिस में पकड़ा जाए। तो आप लोग कमेंट करना, और प्लीज़ जितने लोगों का रिजल्ट नहीं हुआ है, मेरा भी नहीं हुआ है, मैं भी बहुत हताश हुई। सच पूछो जो जिस दिन आपको फाइनल रिजल्ट आया ना उस दिन मुझे बहुत दुख हुआ, और मैंने बस ये सोचा कि मैं क्यों नहीं, बस मेरा यही क्वेश्चन था, ठीक है, मेरा बस यही क्वेश्चन था कि मैं क्यों नहीं। लेकिन फिर मैंने अपने आप से यही सवाल किया कि मैं, क्योंकि मुझे लगा कि बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जो जिनका नहीं होना चाहिए, ठीक है, आप लोग समझ रहे हो, जिनका नहीं होना चाहिए वो भी तो गए होंगे, और पढ़ने वाले स्टूडेंट तो जेन्युइन स्टूडेंट गए ही है। तो फिर मैं क्यों नहीं, 1-2 मार्क्स से क्या ये डिसाइड हो जाता है कि मैं फेल्योर हूँ और बाकी सब लोग आगे बढ़ गए। तो फिर इसी मैं क्यों नहीं को अगले बार हम भी है यहाँ इसमें बदलना है। तो प्लीज़ आप लोग निराश मत हो, 2-4 दिन टाइम ले लो, रिलैक्स हो जाओ और फिर से शुरुआत करो, क्योंकि बाकी लोग लगे हुए हैं, ठीक है। तो हिम्मत नहीं हारना है, बी पॉजिटिव रहना है, और अच्छे से तैयारी करो। जो भी क्वेरीज हो कमेंट हो कर देना, और चैनल को हो सके अगर आपका मन हो तो ज्वाइन कर लेना, एक बार कमेंट बॉक्स चेक कर लेना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू।